एक ऐसे शानदार प्रोफेसर जो जब पढ़ाते थे तो भी उनकी आवाज़ ऐसी तल्खी के साथ गूंजती थी, और उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज नैतिकता का, सामाजिक मर्यादा का पालन करके देश के अलग-अलग कोनों में हैं। बहुत अच्छे विचार रखते हैं, बहुत ओजस्वी विचार रखते हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो भाषा की मर्यादा का उल्लंघन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मूर्खों का सरदार, ऐसी भाषा बोल रहे हैं, क्या ये शोभा देती है? क्या ये डर है? प्रधानमंत्री जी ऐसा क्यों करते हैं? नहीं संजय जी, मेरी आवाज तलखी की तरह नहीं, प्यार से गूंजती थी और बड़े प्यार का वातावरण होता था। बच्चे भी प्यार की भाषा समझते थे और मैं भी प्यार। तलखी वल्खी हमारी क्लास में नहीं होती थी, आज भी कोई तलखी नहीं है। हम केवल विश्लेषण करते हैं, बाकी लोग तल्ख हो जाएं उस पर तो बात अलग है। खैर, पिछले 14 महीने के अंदर हिंदुस्तान, देखिए 14 महीने पहले हिंदुस्तान में चुनाव एक तरफा था। मोदी जी अच्छी तरह से चुनाव 2024 का जीत रहे थे। 14 महीने पहले जब राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा शुरू की, उसके बाद से धीरे धीरे ये चुनाव 2023 के विधानसभा का और 2024 का लोकसभा का, अब ये चुनाव सिमट गया है गांधी और गोडसे के बीच का। एक तरफ वो लोग हैं जो गांधी को मानते हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो गोडसे को मानते हैं। पिछले 9.5 साल में सत्ता ने बता दिया कि वो गांधी को नहीं, वो गोडसे के रास्ते पे चलते हैं। तो अब देखिए, ये जो डिवीजन है ये बड़ा स्पष्ट है। जो लोग गोडसे को मानने वाले हैं आज भी उनके साथ हैं। जो गांधी का रास्ता छोड़कर थोड़े दिग्भ्रमित हो गए थे, वो गांधी के रास्ते पे लौट आए हैं। ये राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा से और उसके बाद जो उनका कार्यप्रणाली रहा, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो गांधीवादी हैं और गांधी के रास्ते पे चलेंगे, गोडसे और सावरकर के रास्ते पे नहीं चलेंगे। ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी। अब देखिए, किसी भी लोकतंत्र में ये नारा, ये दावा, एक अकेला सब पर भारी, क्या ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सबसे बड़ा प्रहार है या नहीं? लोकसभा के अंदर कोई व्यक्ति कहे एक अकेला, अरे आप एक अकेले, आप जो हैं, आपको बनाया जिन्होंने है, वो करोड़ों लोग गांव में सिंचाई कर रहे हैं, वो बीज रोपण कर रहे हैं, वो मोटरसाइकिल पे घर घर लोगों के सामान पहुंचा रहे हैं, नॉन एयर कंडीशन ट्रकों में 14-14, 15-15 घंटे चल रहे हैं। जब टमाटर 200 रुपए का किलो हो जाता है, वो देश की जनता जिन्होंने आपको 5 ड्रेस प्रतिदिन बदलने का मौका दिया है, 9 करोड़ की कार में, 10 करोड़ की कार में घूमने का मौका दिया है, ये आपकी शक्ति नहीं है, ये देश की जनता की शक्ति है, मेहनतकश लोगों की शक्ति है। वरना अडानी जी के पास भी एक वोट है और करोड़ों वोट जो है झुग्गी झोपड़ियों का है, जिन्होंने आपको प्रधानमंत्री बनाया है। देखिए, वास्तविकता ये है, ये देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि मोदी जी मिजोरम इसलिए नहीं गए कि वहां 80% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। देखिए, ये चुनाव उसी प्रकार का हो रहा है इंदिरा गांधी के जमाने का, ना जात पर ना पात पर। अब ये क्रिश्चियन और हिंदू और मुसलमान की बात छोड़ दीजिए, ये तो एक प्रकार का इन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया है कि मणिपुर इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां पे मैती और कुकी जो है वो क्रिश्चियन है। अरे कुकी क्रिश्चियन नहीं है, वो आदिवासी हैं, वो आदिवासी, अच्छा फिर वो बांग्लादेशी हैं, वो म्यांमार के लोग हैं। तो इस प्रकार का जो एक राष्ट्रवाद फैलाया जाता है, वो भारतवासी हैं, वो देश के रहने वाले हैं और इस देश का अंग हैं और आदिवासी हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार की पूरी सीमाओं के अंदर आज के तारीख में मैं देख रहा हूं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे मुसलमान हो, ये धर्म और जाति के बंधन पूरी तरह से टूट गए हैं। और इसलिए परेशानी हो रही है मोदी जी को, इसलिए परेशानी हो रही है बीजेपी को कि बड़ी मेहनत से उन्होंने जहर की जो फसल बोई थी, वो कटने से पहले ही सूख गई। अब सवाल यह है कि मोहब्बत की जो, ये प्यार की जो अमृत की वर्षा हुई, और आज की तारीख में हम सब लोग ये सब महसूस कर रहे हैं कि अगर भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य को देखना है तो यहां विद्वेष और नफरत से काम चलेगा? कभी आप कनाडा को इसलिए दुत्कार दें कि वो सिखों को प्रोटेक्शन देता है, वो लोकतांत्रिक जो भी उनकी भावना है उसको प्रकट करने पे उन पे अत्याचार नहीं करता, सिखों को अलग कर देते हैं। फिर मणिपुर में आप क्रिश्चियनों को अलग कर देते हैं, फिर आप जो है मुसलमानों को तो वैसे ही आपने अलग कर दिया, फिर साउथ के जो द्रविडियन कल्चर के लोग हैं उनको अलग कर देते हैं, फिर आप कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इसका माने भीमराव अंबेडकर साहब ने जो कस्में खिलाई थी कि हम किसी देवी देवता को, मैं हूं राम भक्त, मैं सनातनी हूं, मैं राम को मानता हूं,
लेकिन इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राम को नहीं मानते, जो नास्तिक हैं, जो ये मानते हैं कि देवी नहीं, उन आर्य समाजी हैं जो कि भगवान की पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते, वो हवन करते हैं, वो अग्नि को भगवान का साक्षी मानते। तो इस देश की विविधता को आपने तोड़ दिया है जब आपने कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो वास्तविकता में चलिए एक घोषणा संजय जी आप करवा दीजिए मोदी जी से, मैं मोदी जी का समर्थन करने के लिए तैयार हूं। राम का मंदिर जब बन जाएगा उसके अंदर कम से कम 50% ओबीसी पुजारी होंगे, उसके अंदर कम से कम 30% पुजारी दलित और आदिवासी होंगे, बाकी 20% ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित कर लीजिएगा। लेकिन अगर 100% रिजर्वेशन ब्राह्मणों के लिए उन मंदिर, ब्राह्मण होने के बावजूद कह रहा हूं मैं ये, तो मैं ये समझता हूं देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो जाएगा। दूसरा ये कि आरएसएस प्रमुख कल अगर इस्तीफा दे दें अपने पोस्ट से और वहीं किसी दलित और आदिवासी को, किसी ओबीसी को वहां पे आरएसएस का प्रमुख बना दें तो वो उनका सहयोग करने के लिए थे। लेकिन अगर आप ओबीसी को केवल नारे लगाने के लिए, लठ लगाने के लिए, उनको कांवड़ यात्रा के लिए और फरसे और गड़ासे और कट्टे लहराने के लिए यूज करना चाहते हैं, वोट में उनको हिंदू बना लेते हैं, फिर उनके आदिवासियों के चेहरे पे पेशाब कर देते हैं, तो मैं मानता हूं कि देश कमजोर हो रहा है। और मेरे लिए मेरा धर्म जितना इंपॉर्टेंट है, जितना जाति मेरी इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा भारत माता इंपॉर्टेंट है। और भारत माता इनके कुकृत्यों से कमजोर हो रही है, इसलिए अगर इनको सत्ता में रहने का मौका मिला देश टूट जाएगा। इसलिए मोदी जी परेशान हैं कि जहर काम नहीं कर रहा है, मोहब्बत काम कर रही है। लड़ाई मोहब्बत और जहर के बीच में है और मोहब्बत जीतेगी, ये उनको लग गया है। बिल्कुल ठीक बात है, मोहब्बत जीतेगी और यही संदेश राहुल गांधी लेके निकले, जिससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं परेशान किया। धनंजय जी, क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री जी क्या इसी मोहब्बत की दुकान से डरे, इसी मोहब्बत की दुकान का प्रेशर है? प्रधानमंत्री की भाषा क्या मोहब्बत की वजह से थोड़ी कड़वी हो गई आपकी दृष्टि से? मोहब्बत के वजह से कड़वी हो जाए जुबान, ये तो पॉसिबल नहीं है। चिंता में कड़वी हो जाती है, और चिंता भी मतलब क्या कहिए उसको, फ्रस्ट्रेशन में कड़वी हो जाती है जुबान। और फ्रस्ट्रेशन भी जो है कहीं बाहर से नहीं आया है, मुझे नहीं लगता है बाहर से आया है, उन्होंने खुद फ्रस्ट्रेशन लाया है अपने पास। उसकी 2 वजह मैं बताता हूँ आपको, बाकी तो सारी चर्चाएं हो चुकी।